नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अध्यापक भर्ती 2025 एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। लेवल 1 और लेवल 2 की 7 विषयों की परीक्षाओं में से अब तक 3 विषयों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं, जिसमें कुल 19 प्रश्न डिलीट किए गए हैं। इसमें संस्कृत शिक्षा लेवल 1 के 4, संस्कृत विषय लेवल 2 के 7 और विज्ञान गणित लेवल 2 के 8 प्रश्न शामिल हैं। बड़ी संख्या में प्रश्न हटाए जाने से अभ्यर्थियों में नाराजगी और भर्ती प्रक्रिया की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड ने संबंधित पेपर सेटर्स को ब्लैकलिस्टेड करने और उन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने स्पष्ट कहा है कि प्रश्नों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। अभी 4 विषयों के परिणाम आना बाकी हैं। ऐसे में डिलीट प्रश्नों की संख्या और बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है, जिससे अभ्यर्थियों के मन में डर सता रहा है। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में दस्तावेज सत्यापन होने के बाद अब युवा परिणाम जल्द जारी करने की मांग उठा रहे हैं। युवा पीएच और प्रोविजनल मामलों को छोड़ते हुए परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। तो इसी बीच अब दिव्यांग अभ्यर्थियों ने भी अपनी मांग उठानी शुरू कर दी है। भर्ती से जुड़े हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों, विधवा, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स कोटे के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि भर्ती का परिणाम एक साथ पूरा किया जाए, क्योंकि प्रोविजनल और पीएच मामले छोड़कर अगर परिणाम जारी किया जाता है तो आने वाले समय में भर्ती कोर्ट प्रक्रिया में अटक सकती है। तो वहीं जिन भी भर्ती में पीएच और प्रोविजनल मामले क्लियर हुए बिना परिणाम जारी हुए हैं, उनको पूरा होने में लंबा समय लग जाता है। युवाओं ने सीएम भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से मांग की है कि भर्ती का परिणाम एक साथ जारी किया जाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 6,500 पदों पर आयोजित हो रही वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2025 की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन रविवार को जहां जीके और हिंदी का पेपर आयोजित हुआ, तो वहीं दूसरे दिन सोमवार को इतिहास और अंग्रेजी का पेपर आयोजित हुआ। पिछले कुछ सालों से आरपीएससी के पेपर स्तर को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन इस बार पेपर देने के बाद अभ्यर्थियों ने पेपर स्तर को लेकर काफी संतोष जताया। इसके बाद साथ ही पिछले सालों के मुकाबले पेपर को आसान भी बताया है। हालांकि एक बार फिर से परीक्षा में उपस्थिति को लेकर आरपीएससी को थोड़ी निराशा हुई है, क्योंकि परीक्षा में उपस्थिति 60% तक भी नहीं पहुंच पाई है। गौरतलब है कि गणित के 1385 पद, विज्ञान के 1355, अंग्रेजी के 1305 और हिंदी के 1052 पद, संस्कृत के 940 और सामाजिक विज्ञान के 401 पद शामिल हैं। साथ ही उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती विषयों के पदों पर भी भर्ती से भरा जाएगा। रविवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में संकेत दिए हैं कि जून में राजस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में अब प्रदेश की प्रक्रियाधीन भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करवाने के रास्ते खुलते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जून में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में करीब 1 दर्जन भर्तियों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा सकते हैं, जिसमें वर्तमान की प्रक्रियाधीन भर्तियां तो हैं ही, साथ ही लंबित भर्तियों को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि इन सबके बीच अब सभी की नजरें टिकी हैं कि क्या रोजगार मेले से पहले लाइब्रेरियन ग्रेड 3, वीडियो भर्ती, जेल प्रहरी भर्ती को समय पर पूरा करवा लिया जाएगा या नहीं। तो वहीं चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी भी आवाज उठा रहे हैं कि पीएच और प्रोविजनल मामलों को छोड़ते हुए अंतिम परिणाम जारी करते हुए इस भर्ती को भी रोजगार मेले में शामिल किया जाए, जिससे हजारों युवाओं को समय पर नौकरी मिल सके। राजस्थान में कनिष्ठ अभियंता भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को विभिन्न विभागों में 826 पदों की अभ्यर्थना पहले ही प्राप्त हो चुकी है, जबकि नगरीय विकास एवं आवासन विभाग यूडीएच में कनिष्ठ अभियंता के करीब 700 अतिरिक्त पदों की फाइल फिलहाल नियम संशोधन के लिए कार्मिक विभाग में लंबित है। इस मुद्दे को लेकर युवा नेता रोहित शर्मा के नेतृत्व में अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा से मुलाकात की। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि करीब 1 माह में प्रक्रिया पूरी कर अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी जाएगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा नवंबर में प्रस्तावित है और बोर्ड जल्द ही विज्ञप्ति जारी कर सकता है। ऐसे में उनकी मांग है कि यूडीएच के लंबित पदों की अभ्यर्थना प्राप्त होने के बाद ही भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पद शामिल हो सके और युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।